नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक हरियाणा से 8 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही है। नई साल बड़ी घोषणा ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज हरियाणा 31 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक 8 बड़ी खबरें, घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने आज राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गिरदावरी के काम में तेजी लाएं तथा राज्य के विभिन्न जिलों में हाल में हुई ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का आकलन करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, फतेहाबाद जिले से जिला उपायुक्त के किसानों से आह्वान किया कि वे 26 दिसंबर को जिले में हुई ओलावृष्टि और बारिश की वजह से नष्ट हुई फसलों का ब्यौरा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 20 जनवरी तक अवश्य दर्ज कराएं। तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोल दिया गया है, 20 जनवरी तक अवश्य दर्ज कराएं ताकि जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जा चुका है और यह पोर्टल 20 जनवरी तक खुला रहेगा। किसान इस संबंध में अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि नुकसान के आकलन करने के लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है। तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है किसानों की फसलों के नुकसान के आकलन के लिए। हरियाणा में नए साल में जहां नए रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, वहीं पहले से चली आ रही भर्ती परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी, चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी तथा फोरेंसिक साइंस लैब एफएसएल की भर्तियों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो टीजीटी, ग्रुप डी व एफएसएल के परिणाम जल्द आएंगे नई साल के ऊपर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नए सीटी का इंतजार कर रहे 16 लाख युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार सीटी अगले साल फरवरी के अंत में कराने की तैयारी कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग युवाओं की शिकायतों के समाधान के लिए जनवरी में पोर्टल ओपन करेगा। यह घोषणा सोमवार को एचएसएससी के चेयरमैन ने की। उन्होंने कहा कि आयोग की भर्तियों से संबंधित 2800 केस लंबित है, उनके लिए जनवरी में समाधान शिविर लगाए जाएंगे। तो वहीं फरवरी के अंत में सीटी कराने की तैयारी में है आयोग। जनवरी में खोलेगा ग्रेवेंस पोर्टल। तो ये बड़ी अपडेट सीटी युवाओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचएसएससी चेयरमैन ने कहा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जल्द कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट से संशोधित पॉलिसी पास हो चुकी है, जल्द ही कमीशन के पास आ जाएगी। हम नए सीटी को लेकर कोई डेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे। सीटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी युवा ने 10वीं की परीक्षा पास की है तो वह सीटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद जब वह 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसे अपनी मार्कशीट अपडेट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी। संभावना है कि जनवरी में इसे पब्लिश कर दिया जाए। टीजीटी की भी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो सूबे में जल्द होगा सीटी एग्जाम। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की तैयारी है। 10वीं की परीक्षा पास करते ही युवा सीटी का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में युवाओं के लिए ग्रुप सी और डी श्रेणी भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। इससे युवा पहले से ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। एसएससी चेयरमैन ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। इसके आधार पर वर्ष 2025 में होने वाली प्रस्तावित भर्तियों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट तैयार होते ही आयोग द्वारा पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी की शिकायत के लिए पोर्टल का ट्रायल हो चुका है, इसके अच्छे परिणाम आए हैं। अब जनवरी में ग्रेवेंस पोर्टल को दोबारा खोल दिया जाएगा। इस पर कोई भी युवा अपनी शिकायत दर्ज कराएगा तो उसका समाधान किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट ग्रुप सी डी के लिए भर्तियों का तैयार होगा कैलेंडर। तो ये आप देख सकते हैं। तो वहीं पीजीटी संस्कृत, पंजाबी और उर्दू का परिणाम घोषित। एचपीएससी के संस्कृत, पंजाबी और उर्दू विषय की भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत मान्यता प्राप्त राज्य, राष्ट्रीय, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियन गेम्स सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि खिलाड़ी अब कैश अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी और खिलाड़ियों को खेल विभाग में आवेदन करना होता था। इस कारण कई बार जानकारी के अभाव में कुछ खिलाड़ी आवेदन से वंचित रह जाते थे। अब ऑनलाइन प्रक्रिया से खिलाड़ियों का समय बचेगा। तो जहां खिलाड़ियों का समय बचेगा वहीं जिला कार्यालय के चक्कर लगाने से भी निजात मिलेगी। विभाग के पोर्टल पर
नाम कैश अवार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का विकल्प चयन करना होगा। खिलाड़ी प्रतियोगिता समाप्त होने उपरांत ही आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त राज्य, राष्ट्रीय ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियन गेम सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है। तो 1 अप्रैल वो उसके बाद की प्रतियोगिता के लिए पोर्टल पर करें आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट, कैश अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिले के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए होगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 13 जनवरी तक चलेगी। स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह परीक्षा कक्षा 6ठी और कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए होगी। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अंतिम तिथि 13 जनवरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा निदेशालय ने सुपर 100 के तहत प्रस्तावित परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत विद्यार्थियों के पंजीकरण 28 जनवरी तक किए जाएंगे। इसके बाद पहले स्तर की परीक्षा का आयोजन 5 फरवरी को किया जाएगा। सुपर योजना के तहत सरकारी स्कूलों के गरीब और योग्य मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें विद्यार्थी इंजीनियर और डॉक्टर सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण 16 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 28 जनवरी तक चलेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों की खंड स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो यह पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पंजीकरण कराएं सुपर 100 परीक्षा के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उपभोक्ताओं को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए आरबीआई ने एक अहम पहल की है। अभी तक आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफर करते समय अकाउंट नंबर और लाभार्थी का नाम समय डालना पड़ता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से अकाउंट नंबर डालते ही लाभार्थी का नाम दिखने लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरटीजीएस एनईएफटी करते वक्त खाता नंबर से दिखेगा नाम। उपभोक्ताओं को वित्तीय धोखाधड़ी से बचने में मिलेगी मदद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप लगवाने पर भी 75% का अनुदान दिया जा रहा है और अब तक 3 लाख से अधिक सोलर पंप कनेक्शन दिए जा चुके हैं सरकार की ओर से। धान की जगह वैकल्पिक फसल लगाने पर भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो जो सफ़ेदा एवं पोपले लगाने पर भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ राशि किसानों को दी जा रही है। तो कृषि यंत्रों व सोलर पंपों पर दिया जा रहा है अनुदान। तो ये हरियाणा से दोपहर 3 बजे तक की 31 दिसंबर बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश सभी की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हरियाणा से संबंधित सभी छोटी से बड़ी जानकारी मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता लगेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो हरियाणा की दिन भर की घोषणाएं आपको यहां पर मिलती रहती हैं। आज साल का आखिरी दिन है। तो ये हरियाणा की इस समय की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ कुछ समय बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।